बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 29 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है द्वारका वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। द्वारका वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। शिव जी बोले, अथातः संप्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मनः ज्योतिरूपं यथा जातं परममुलिङ्गमुत्तमम् ज्योतिरूपं यथा जातं परममुलिङ्गमुत्तमम्। दारुका राक्षसी काचित् पार्वती वरदर्पिता दारुकश्च पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरः दारुकश्च पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरः। शिव जी बोले, इसके उपरांत में परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे मैं आपसे कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। दारुका राक्षसी काचित् पार्वती वरदर्पिता दारुकस्य पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरा। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई एक दारुका नामक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दिया था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। वह दारुक और राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि और वह की शरण में गए। और वह की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करके कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए। महर्षि शरणं देहनो चेदुष्टैषि मारितः सर्वं कर्तुं समर्थोऽसि तेजसा दीप्तमानसि पृथिव्यां न वर्तते कश्चित्त्वां विना शरणं चणः पृथिव्यां न वर्तते कश्चित्त्वां विना शरणं चणः यामो यस्य समीपितो स्थित्वा सुखं वाप्नुमः। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट लोग अर्थात ये दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि,
आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनिश्रेष्ठ औरव ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए वचन कहा। और वह बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण साप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्रादि समस्त देवगण अनेक विधि अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें? किम कर्तव्यम गंतव्यम संकटम समुपागतः युद्धते म्रियते चैव युद्धते न विहन्नति। राक्षस बोले, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या करें? कहाँ जाएं? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहे तो हम लोग क्या भोजन करेंगे? यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ है, कौन इस दुख को दूर करेगा? सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करके भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो और इतना दुख को क्यों सह रहे हो? वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर होकर आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृतकृत्य है, इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे उस राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो इस प्रकार देवी की स्तुति करके जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय होकर प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और वह मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठते मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहाँ कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहाँ स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आईं। मनुष्यों से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जानकर नाव पर मनुष्यों से भरी हुई नावों को देखकर हर्ष से भरी हुई उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेग पूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर
दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिय नामक एक वैश्य था, वह शिवजी का सर्वश्रेष्ठ भक्त तथा उत्तम आचरण वाला शाश्वत शिव परायण भक्त था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष को धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन नहीं करता था, अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाले शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण अर्थात शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहाँ शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण करके सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहाँ निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ आप लोग उसे सावधान मन से सुनिए। इस श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोट रुद्र संहितायाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मने दारुको वन राक्षसो उपद्रव वर्णनम नामय कोणत्रंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य दारुका वन में राक्षसो उपद्रव वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, नागेश्वर भगवान की जय।